हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1F सेल्फ प्रैक्टिस चैप्टर 1 इंटीजर कंपोजिट मैथमेटिक्स की करेंगे। इसका क्वेश्चन नंबर हम लोग सेवन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है। पहले हम इसको समझेंगे, थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है। पहले हम इसको पढ़ेंगे, समझेंगे और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। अ मल्टी स्टोरी बिल्डिंग हैज़ 25 फ्लोर्स राइट एबव द ग्राउंड लेवल। तो हमारा ये ग्राउंड लेवल है और इसके एबव जो बनी हुई है बिल्डिंग वो कितनी फ्लोर्स की है? 25 फ्लोर्स की है राइट। ईच ऑफ हाइट 5 मीटर। हर फ्लोर की हाइट क्या है? 5 मीटर है। इट आल्सो, ये बात आई समझ में आपके? एक ग्राउंड लेवल है, उसके ऊपर हमारी 25 फ्लोर की हमारी एक बिल्डिंग बनी हुई है। 25 फ्लोर है उस पर और उसमें हर फ्लोर की हाइट कितनी है? 5 मीटर है राइट। कह रहा है इट आल्सो हैज़ 3 फ्लोर्स इन द बेसमेंट। बेसमेंट क्या होता है? ग्राउंड के नीचे। यहाँ पर भी क्या बनी हुई है? 3 फ्लोर बनी हुई हैं। एक ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, एक ये बनी हुई है, 3 बनी हुई है। तो वो कह रहा है ईच ऑफ हाइट 5 मीटर और इसकी भी हाइट कितनी है? 5 मीटर है। हर फ्लोर की हाइट कितनी है? 5 मीटर है। A lift in the building moves at the rate of 1 मीटर पर सेकेंड। एक लिफ्ट चलती है बिल्डिंग में और किस रेट पर चलती है वो? 1 मीटर पर सेकेंड। 1 मीटर 1 सेकेंड में चलती है। If a man start from 50 मीटर above the ground, हर फ्लोर कितने की है? 5 की। अगर वो यहाँ पे 50 मीटर पर एक आदमी है, 50 मीटर पर यहाँ पर एक आदमी है और बड़ा सा कर लेते हैं 50 मीटर, यहाँ से वो स्टार्ट करता है। इफ़ अ मैन स्टार्ट फ्रॉम 50 मीटर एबव द ग्राउंड, ग्राउंड के एबव है और 50 मीटर से वो स्टार्ट करता है। हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच द सेकेंड फ्लोर ऑफ द बेसमेंट। ये सेकेंड फ्लोर है, ये फर्स्ट हो गई, ये सेकेंड है, ये थर्ड है। वो यहाँ तक आता है, 50 मीटर से वो यहाँ तक आता है। तो कहता है कि कितना टाइम लेगा वो यहाँ से यहाँ तक आने में। कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रीच सेकेंड फ्लोर ऑफ द बेसमेंट। तो बेसमेंट के सेकेंड फ्लोर तक आने में कितना टाइम लेगा। तो हम लिखेंगे, पहले तो हम ये डिस्टेंस निकालें, पूरी ये हम यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस निकालेंगे। तो हम लिखेंगे डिस्टेंस, सॉल्यूशन लिखेंगे डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई मैन, ट्रेवल्ड बाई मैन। कैसे निकालेंगे? 50 मीटर तो एवब, ग्राउंड के एवब है तो 50 मीटर लिख देंगे। लेकिन हमें निकालनी कहाँ तक की है? 50 मीटर से सेकंड फ्लोर तक की, यहाँ तक की हमें हाइट निकालनी है। यहाँ से यहाँ तक तो ये 50 है, यहाँ से यहाँ तक तो 50 है ये राइट। और इसके नीचे भी तो है, ये यहाँ से यहाँ तक आ रहा है, ये सेकंड फ्लोर तक आ रहा है, सेकंड फ्लोर तक। तो यहाँ से यहाँ तक एक माले की हाइट कितनी है? एक माले की हाइट कितनी है हमारी? 5। और सेकंड फ्लोर की हाइट कितनी है? तो हम लिखेंगे 2 क्रॉस 5 राइट। सेकंड फ्लोर पर ही तो आ रहा है, ये फर्स्ट फ्लोर, ये सेकंड फ्लोर। तो इसको हम ऐड करेंगे तो 50 + 10 = 60 मीटर आ गया। ये मीटर है, 50 मीटर, तो ये आ गया हमारा 10 मीटर और 50 मीटर यानी कि 60 मीटर। अब यहाँ से यहाँ तक की हमारी डिस्टेंस आ गई। और वो कह रहा है कि स्पीड हमें दी है। स्पीड क्या है? अ लिफ्ट इन द बिल्डिंग मूव्स एट द रेट ऑफ 1 मीटर पर सेकेंड। हमें स्पीड दी है, स्पीड कितनी दी है? 1 मीटर पर सेकेंड। तो हम क्या निकालेंगे? हमें क्या निकालना है? टाइम। कह रहा है हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच सेकेंड फ्लोर ऑफ बेसमेंट। तो हम लिखेंगे टाइम टेकन बाय मैन टू रीच, टाइम टेकन बाय मैन टू रीच सेकेंड फ्लोर, सेकेंड फ्लोर। कैसे निकालेंगे? टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस
अपॉन टाइम। टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस हमारी निकल आई है 60 मीटर और स्पीड हमें दे रखी है 1 मीटर पर सेकेंड, तो यही हम पुट कर देंगे। डिस्टेंस 60 मीटर और टाइम है हमारा 1 मीटर पर सेकेंड। तो मीटर से मीटर जाएगा तो क्या बचेगा हमारा 60, और ये अपॉन में है तो ये कहाँ चला जाएगा? ऊपर चला जाएगा, यानी कि 60 सेकेंड। 60 सेकेंड क्या होता है हमारा? 1 मिनट, यानी कि 1 मिनट में वो चला जाएगा। यानी कि यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 1F सेल्फ प्रैक्टिस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे। पहले हम इस क्वेश्चन को समझेंगे, फिर हम इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है एट ए टारगेट शूटिंग स्टार इन ए फेयर। शूटिंग स्टार लगा हुआ है एक मेले में। फॉर एवरी चांस ए पर्सन ही वाज पेड 15 रुपीज़ इफ़ ही हिट द टारगेट। एक व्यक्ति को चांस दिया जाता है कि अगर वो टारगेट हिट करेगा तो उसे 15 रुपीज़ दिए जाएंगे। एंड वुड हैव टू पे 5 रुपीज़ टू द स्टॉल कीपर फॉर एवरी शूट ही मिस्ड। अगर वो मिस करता है उस शूट को तो उसे 5 रुपये स्टॉल कीपर को देने पड़ेंगे। कह रहे हैं हाउ मच मनी डिड मनीष मेक। मनीष ने कितने रुपए बनाए? इफ़ ही शूट ए टोटल ऑफ 25 टाइम्स। अगर वो 25 टाइम्स उसे शूट करता है और 5 टाइम क्या करता है? मिस करता है। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन में, हम लिखेंगे अ पर्सन। पहले हम लिखेंगे क्या कि वो हिट करता है टारगेट तो उसे कितने रुपए मिलते हैं? 15 रुपीज़ मिलते हैं। तो हम लिखेंगे अ पर्सन गॉट फॉर हिटिंग द टारगेट, जैसा क्वेश्चन में लिखा हुआ है। टारगेट को हिट करने के उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं? कितने मिलते हैं? 15 रुपीज़। टारगेट हिट करने के कितने हैं? 15 रुपीज़, राइट। फिर वो कह रहा है अ पर्सन एंड वुड हैव टू पे 5 रुपीज़ टू द स्टॉल कीपर इफ़ फॉर एवरी शूट ही मिस्ड। तो हम लिखेंगे पर्सन पे फॉर मिसिंग द टारगेट। मिसिंग के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ते हैं? 5 रुपये उसे किसे देने पड़ते हैं? स्टॉल कीपर को देने पड़ते हैं, राइट। फिर वो कह रहा है कि हाउ मच मनी डिड मनीष मेक इफ़ ही शूट ए टोटल ऑफ 25 टाइम्स एंड मिस्ड 5 टाइम। तो जो दिया है पहले हम वो लिख लेते हैं। मनीष शूट ए टोटल, मनुष शूट्स अ टोटल इज इक्वल टू कितना शूट करता है वो? 25 टाइम्स। और कह रहा है मिस्ड 5 टाइम, तो हम लिखेंगे मनीष मिस्ड द टारगेट इज इक्वल टू 5 टाइम। कितने टाइम मिस करता है वो? 5 टाइम। ऐसा क्वेश्चन में ही ये लिखा हुआ है, राइट। तो अब हम क्या निकालेंगे? अब हम निकालेंगे कि मनीष हिट द टारगेट। टोटल वो 25 करता है और मिस कर देता है 5, तो हिट कितनी करेगा? 25 में से हम 5 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 20 टाइम्स। 20 टाइम्स वो क्या कर रहा है? हिट कर रहा है, राइट। तो हम लिखेंगे ही गॉट फॉर 20 हिट। 20 हिट पे वो क्या पाता है? 20 हिट पे उसे कितने मिलते हैं? एक हिट पे 15 मिलते हैं, तो 20 हिट पे कितने मिलेंगे? 20 क्रॉस 15, तो ये हो जाएगा
300 रुपये। तो 20 हिट पर ही गॉट, लिख देंगे ही गॉट फॉर 20 हिट। 20 हिट पे उसे कितने मिलते हैं? 300 रुपये मिलते हैं। अब हम लिखेंगे ही पेड फॉर मिस्ड। अब पेड का निकाल लिया, हिट का निकाल लिया, अब मिस का निकालेंगे। अब हम लिखेंगे ही पेड फॉर मिस्ड। मिस का कितना है? 5 टाइम वो मिस करता है और मिसिंग के रुपए उसे कितने देने पड़ते हैं? 5, यानी कि 5 क्रॉस 5। एक मिस का कितना है? 5 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो 5 टाइम वो मिस कर रहा है, तो 5 टाइम मिस करने के लिए उसे कितने रुपए देने पड़ेंगे? 5 क्रॉस 5 यानी कि 25 रुपीज़ उसे स्टॉल कीपर को देने पड़ेंगे। तो हमें निकालना है टोटल मनी। हाउ मच मनी डिड मनीष मेक? कितनी मनीष को कितने रुपए मिलते हैं? तो हम लिखेंगे टोटल मनी पेड बाय मनीष। तो इतने हिट पे तो उसे 300 रुपये मिलते हैं और मिस्ड पे उसे 25 रुपीज़ देने पड़ते हैं। तो टोटल मनी मनीष के पास कितनी आई? 300 में से हम 25 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगी हमारी 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 275 रुपीज़। कितना आ गया? 275 रुपीज़। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 है, अ पर्सन अर्न 400 रुपीज़ पर डे एंड आउट ऑफ दिस ही स्पेंड रुपीज़ 225 पर डे। कैलकुलेट हिज सेविंग फॉर द मंथ ऑफ जून। तो हम लिखेंगे टोटल इनकम ऑफ 1 डे। वो कितनी कमाता है एक दिन में? 40 रुपये। तो हम लिखेंगे सॉल्यूशन टोटल इनकम ऑफ 1 डे। 1 डे की उसकी इनकम कितनी है? रुपीज़ 400। और कह रहा है कि ही ऑफ दिस ही स्पेंट 225 पर डे। और वो कह रहा है स्पेंट कितनी कर रहा है? हम लिखेंगे स्पेंट 1 डे। 1 डे में वो खर्च कितनी कर रहा है? वो कर रहा है रुपीज़ 225 रुपीज़ वो खर्च कर रहा है। राइट। कैलकुलेट हिज सेविंग फॉर द मंथ ऑफ जून। तो हमें जून के महीने की उसकी सेविंग याद करनी है। तो हम यहाँ से एक दिन में वो इतना अर्न करता है, इनकम उसकी एक दिन की इतनी है और खर्च इतना कर देता है, तो हम क्या निकालेंगे? सेविंग निकालेंगे। तो सेविंग कैसे निकालेंगे हम? बचत उसकी कैसे निकालेंगे? 400 रुपये कमाता है, उसमें से 225 खर्च कर देता है, तो बचे कितने उसके पास? घटा देंगे। घटाने के बाद ये बचेगा हमारा 175 रुपीज़। राइट। अब कह रहा है कि जून के मंथ की बतानी है हमें, तो मंथ ऑफ जून हम लिखेंगे द मंथ ऑफ जून हैज़ डे इज इक्वल टू 30 डेज। जून के मंथ में कितने होते हैं? 30 डेज होते हैं। तो हम लिखेंगे सो द सेविंग फॉर द मंथ, सो द सेविंग फॉर द मंथ ऑफ जून इज इक्वल टू, एक दिन की सेविंग उसकी इतनी है 175 रुपीज़, तो 30 दिन की कितनी हो जाएगी? 175 क्रॉस 30। और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, 3 पंजे 15, 3 सत्ते 21 और 1 22, 3 एकम 3, 4 5, तो 5250 रुपये उसकी क्या आ जाएगी? जून की सेविंग। तो यही इस क्वेश्चन का आंसर है। और आप लोगों की अब ये एक्सरसाइज फिनिश हो गई है और ये चैप्टर ही फिनिश हो गया है।
तो नेक्स्ट चैप्टर के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।